हेलो फ्रेंड्स, आज मैं विलियम वर्ड्सवर्थ का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इस पार्ट 2 में भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। आए देखें क्वेश्चन नंबर 1। हु रोट दीज फेमस पोएम्स? ये प्रसिद्ध कविताएं किसने लिखी हैं? देखें, कई बार टीजीटी पीजीटी में कविताओं के नाम दिए होते हैं और उनका लेखक पूछ जाता है, तो ये मैंने वो वाली कविताएं रखी हैं जो पूछी गई हैं पीछे। कविताओं के नाम ध्यान दें। टिंटन एबी, इडियट बॉय, ओड टू ड्यूटी जो ओड है, द फाउंटेन और पुअर सूसन। ये कविताएं हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन प्रसिद्ध कविताओं को लिखा है। फिर से एक बार ध्यान दें। टिंटन एबी है, इडियट बॉय है, ओड टू ड्यूटी है, द फाउंटेन है और पुअर सूसन। दूसरा क्वेश्चन देखें। फिर से मैंने ऐसा ही क्वेश्चन रखा है। हु रोट दीज फेमस पोएम्स? ये कविताएं भी कहीं न कहीं पूछी गई हैं। कविताओं के टाइटल देखेंगे। रथ है, माइकल है, गिल्ट एंड सारो है, टू ए स्काईलार्क है। इसमें गलती हो गई, ध्यान रखें। टू ए स्काईलार्क है कविता का नाम। इन कविताओं का लेखक कौन है? ऑप्शन देखें। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जीवी शाह। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन कविताओं को लिखा है। मैंने यहाँ पर 10 कविताओं के नाम दे दिए हैं। हमें आशा है कि पेपर में कोई न कोई ये कविता आपको मिल जाएगी। देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। फ्रॉम विच पोएम हैज दिस लाइन बीन टेकन? कई बार लाइन पूछी जाती है और कविता का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर बहुत ही फेमस कविता की लाइन है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड हर, उसे देखो, सिंगल, वो अकेली है, इन द फील्ड, खेत में। बड़ी इंपॉर्टेंट कविता है। बिहोल्ड हर, उसे देखो, सिंगल हर इन द फील्ड, वो खेत में अकेली है। 4 ऑप्शन देखें। प्रल्यूड है, सोलिटरी रीपर है, टू ए स्काईलार्क है और रिक्ल्यूस है। तो ये लाइन जो है वह है सोलिटरी रीपर से। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम विच पोएम हैज दिस लाइन बीन टेकन? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये लाइन कौन सी कविता से ली गई है? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। देखें, ऑप्शन है माई हार्ट लीव्स अप, दूसरा है द रेनबो, तीसरी है टू ए हाईलैंड गर्ल और अगली है पुअर सूसन। तो आंसर नंबर 4 जो है इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, माई हार्ट लीव्स अप। माई हार्ट लीव्स अप से कविता, ये लाइन ली गई है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बहुत बार ये लाइन पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम विच पोएम, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन? ये लाइन जो है वह कौन सी कविता से ली गई है? लाइन क्या है? फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई कोच आई लाई इन वेकेशन आर इन पेंसिव मूड। कवि कहता है, प्रायः जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ, मैं खाली वेकेशन, छुट्टी के मूड में होता हूँ, आर पेंसिव या चिंताग्रस्त होता हूँ, कोई चिंता सोच रहा होता हूँ, कुछ सोच रहा होता हूँ, ऐसे मूड में होता हूँ। तो ये लाइन है, ऑप्शन देखें। सॉलिटरी रीपर है, डैफोडिल्स है, टू ए स्काईलार्क है और प्रल्यूड है। तो ये लाइन है डैफोडिल्स से। विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही प्यारी कविता है डैफोडिल्स। इस डैफोडिल्स नामक जो कविता है उसी से लाइन ली गई। देखें अगला है क्वेश्चन नंबर 6। नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मोर्न। नॉट विदाउट होप, बिना होप के, वी सफर एंड वी मोर्न, वी हम सफर करते हैं, वी मोर्न और हम विलाप करते हैं। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन कहाँ, किस कविता से ली गई है? 4 इंपॉर्टेंट कविताएं हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। पीले कैस्टल, डैफोडिल्स, टू मिल्टन, माइकल। तो एक कविता है पीले कैस्टल। पीले कैस्टल से लाइन ली गई है। अगला देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन, काश तुम इस समय रह रहे होते, इस समय तुम रह रहे होते या इस समय तुम जीवित होते। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये लाइन कौन सी कविता से ली गई? 4 इंपॉर्टेंट लाइन है, 4 इंपॉर्टेंट कविताएं हैं। टू पीले कैस्टल, टू मिल्टन, लंदन 1802, द अर्थ, नेचर एंड पेन। तो ये लाइन में मिल्टन आया भी है, इसलिए कोई भी इसे पहचान सकता है। टू मिल्टन, ये लाइनें जो हैं, ये लाइन जो है सिंगल लाइन है मिल्टन, टू मिल्टन नामक कविता से, टू मिल्टन, लंदन 1802 से ली गई है। अगला देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। नेचर नेवर डिड बीट्रे।
प्रकृति कभी किसी को बीटे, धोखा नहीं देती। द हार्ट दैट लव्ड हर, वह हृदय जिसे वह प्यार करती है। मतलब प्रकृति जिसे भी प्यार करती है उसे धोखा नहीं देती है। क्या मतलब है? जो व्यक्ति प्रकृति प्रेमी है उन्हें इस प्रेम में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। ये लाइनें किस कविता से ली गई हैं? कविता है टिंटन एबी, सॉलिटरी रीपर, माइकल और रथ। तो इस कविता का नाम है टिंटन एब्बे। टिंटन एब्बे जो कविता है उससे लाइनें ली गई हैं। अगला देखें, हमारा नेक्स्ट कविता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ईस्टर्न डाटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ईस्टर्न डाटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखें, ऑप्शन देखते हैं। बर्न ओ टू लेमिया है, ओ टू ड्यूटी है, ये गलत छप गए हैं, ध्यान रखेंगे। ओ टू लेमिया, ओ टू ड्यूटी, ओ टू आटम, ओड आने ग्रेसियनल। सारी कविताओं के नाम जो हैं ओड से हैं, ध्यान रखें सभी ओड हैं। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ओ टू ड्यूटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओड टू ड्यूटी। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोअर, द स्वीटेस्ट थिंग, सबसे प्यारी चीज, बिसाइड अ ह्यूमन डोअर, जो ह्यूमन डोअर के पास कभी पली कभी बड़ी हुई। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, किस कविता से ली गई ये देखना है। कविता का टाइटल है लूसी, आटम, मेलनकली और ओ टू ड्यूटी। तो ये कविता की लाइन है किस कविता से ली गई है? टू लूसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है टू लूसी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 5 लूसी पोइम्स लिखी हैं, उन्हीं में एक लूसी पोइम से ये लाइन ली गई है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोअर। फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरीके से हैं तो आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि इन 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। यदि आपके 8 या 8 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है और आप लगातार मेहनत करें। ओके फ्रेंड्स, वेट फॉर माय नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स।